हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट जो हमने परसों के वीडियो में आधा ही पढ़ा था। ठीक है, तो पहले हम उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट का स्थापना पढ़ते हैं। स्थापना कब है इसकी? 24 फरवरी 1960। ठीक है, 24 फरवरी 1960 को इसकी स्थापना हुई। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल कितना है? आपका 80/16 या 8016। ठीक है, और इसमें इसका पौराणिक नाम क्या है? बाणाहाट। बाणाहाट इसका पुराना नाम है, और इसे हुइनसांग ने इसे किसका शब्द प्रयोग किया है इसके लिए? शत्रुघ्न का। शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, शत्रुघ्न शब्द का प्रयोग किया है किसके लिए? उत्तरकाशी के लिए। हाँ, और इसका पुराना नाम क्या है? बाणाहाट। और और क्या है इसका? इसको विश्वनाथ मंदिर के कारण इसका नाम क्या पड़ा? उत्तरकाशी पड़ा। विश्वनाथ मंदिर के कारण इसका नाम क्या पड़ा? उत्तरकाशी। ठीक है, स्थापना हो गई 24 फरवरी 1960। क्षेत्रफल 80/16। पौराणिक नाम का बाणाहाट। और इंसान ने शत्रुघ्न शब्द का प्रयोग किया है। विश्वनाथ मंदिर का नाम उत्तरकाशी पड़ा है। और इसका एक और नाम क्या है? सौम्य काशी। पुराणों में नाम सौम्य काशी। पौराणिक नाम प्राचीन नाम ये एक ही हुआ। ठीक है, पौराणिक को या प्राचीन को तो क्या होगा? बाणाहाट। और पुराणों में क्या नाम दिया गया है? सौम्य काशी। पुराणों में सौम्य काशी। ठीक है, सौम्य काशी इसका पुराणों में नाम है। ठीक है, पौराणिक नाम या प्राचीन नाम बाणाहाट। और इन सामने शत्रुघ्न शब्द का प्रयोग किया इसके लिए। विश्वनाथ मंदिर का नाम उत्तरकाशी पड़ा है। क्षेत्रफल का 80/16। स्थापना हो गई 24 फरवरी 1960। और इसका हाँ, 1803 में यहाँ क्या आया था? भूकंप आया था। तो यहाँ से फिर यहाँ के राजा ने, गढ़वाल के राजा ने यहाँ से राजधानी कहाँ बना दी? टिहरी बना दी। टिहरी बना दी 1803 के बाद। ठीक है, जब टिहरी बनाई तो यहाँ एक जगह थी। क्या थी? एक जगह थी यहाँ, वो थी आपकी दिन में भूकंप आया। 18 में भूकंप जब आया तो टिहरी
1803 में भूकंप आया और भागीरथी नदी ने अपनी दिशा बदल दी। ठीक है, पहले पॉइंट ये लिख लेते हैं, भागीरथी नदी ने अपनी दिशा बदल दी। जब भागीरथी नदी ने अपनी दिशा बदल दी तो फिर क्या हुआ, जो यहाँ का रवाई क्षेत्र था वो पहले किसमें शामिल था, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। और 1803 भूकंप के बाद वो कहाँ चले गया, वो चले गया आपका टिहरी रियासत में। ठीक है, तो ये आपका रवाई क्षेत्र को टिहरी रियासत में कब शामिल किया, रियासत शामिल किया कब, 1824 में। 1824 से टिहरी रवाई क्षेत्र कहाँ था, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में था। और 1824 का टिहरी रियासत में शामिल हो गया, वो टिहरी चले गया। ठीक है, ये हो गया। 1803 में जब भूकंप आया था, भागीरथी नदी ने दिशा बदल दी। और पुरुला के डेडुंगा से पुरुला के देवडुंगा से क्या मिली, पुलिंद शासक अमोघ भूति को, पुलिंद शासक अमोघ भूति को यहाँ से यज्ञ वेदिका मिली। ठीक है, पुरोला के डेडुंगा से पुलिंद शासक अमोघ भूति को यज्ञ वेदिका मिली। ठीक है, यहाँ कहाँ से, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में से। ठीक है, ये हो गया शोध क्षेत्र हो गया। पौराणिक पुराणों में नाम शत्रुघ्न शब्द का प्रयोग किया है। विश्वामित्र उत्तरकाशी पड़ा। 1800 कमाने से भागीरथी नदी ने यहाँ से दिशा बदल दी। रवाई क्षेत्र को 1803 के बाद 1824 में टिहरी रियासत में शामिल कर दिया गया। ठीक है, और यहाँ दो राजाओं का शासन रहा, परमार और पवार वंश। दो वंश रहे यहाँ, कौन से, परमार व पवार वंश, पवार वंश। ठीक है, जब ये दो वंशों का यहाँ शासन था तो उसी टाइम में 1815 में कौन आ गए, गोरखा आ गए। 1815 में कौन आएंगे, गोरखा। ठीक है, 1815 में कौन आ जाएंगे, गोरखा आ जाएंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब इससे आगे का पढ़ते हैं, इसको मैं मिटाता हूँ। मैं चाहता हो सके तो ये पूरा ही खत्म करेंगे। ठीक है, अब आते हैं, क्या आ जाता है, आता है कि तिलाड़ी कांड कब हुआ। तो तिलाड़ी कांड 30 मई 1930 को रवई क्षेत्र तिलाड़ी एक जगह वहां हुआ। ठीक है,
ठीक है, ये होगा। तिराड़ी कांड कब हुआ? 30 मई 1930 को रवई क्षेत्र तिराड़ी जगह है वहां, ठीक है। तिराड़ी कांड को उत्तराखंड का जलियांवाला हत्याकांड भी कहा जाता है। उत्तराखंड का जलियांवाला हत्याकांड। ठीक है, कब हुआ? 30 मई 1930 को, ठीक है। उत्तराखंड का जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है तिराड़ी कांड को। और और तिराड़ी कांड के मुख्य प्रणेता को इसको माना जाता है चक्रधर जुयाल प्रणेता। कौन हुआ? चक्रधर जुयाल। ठीक है। अब 24/1960 को स्थापना हुई, क्षेत्र 35 हो गया। इतना हमने जनपद का इतिहास पढ़ लिया, उत्तरकाशी जनपद का इतिहास पढ़ लिया कि ये चीजें यहाँ हो चुकी हैं। अब हम पढ़ेंगे इसका प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक है। प्रशासनिक व्यवस्था में आते हैं। ये सब मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि हमें पढ़ना था इसका भौगोलिक स्थिति पढ़नी, तो पहले इनको रिपीट कर लिया जाए जो पहले पढ़ा चुके हैं, फिर इसके बाद भौगोलिक स्थिति में आएंगे। तो जिले का क्षेत्रफल कितना, जिले की जनसंख्या कितनी होगी? जनसंख्या 3,30,086, ठीक है, 3,30,086, ठीक है। जिले का 10 की वृद्धि दर, 10 की वृद्धि दर कितनी है? 11.89%, ठीक है। जिले की जनसंख्या 10 की वृद्धि दर 11.89%। जिले का जिले का जनसंख्या घनत्व, जिले का जनसंख्या घनत्व क्या? घनत्व कितना है? 41%, ठीक है। जिले का जनसंख्या घनत्व 40%। लिंगानुपात, लिंगानुपात कितना होगा? 958। लिंगानुपात कितना? 958। लिंगानुपात 958 हो गया आपका। जिले की जनसंख्या 3,30,086, जिले की 10 की वृद्धि होगी 11.89%। जिले की जनसंख्या घनत्व हो गया 40%, लिंगानुपात 958। और जिले की कुल साक्षरता तो 75.81%। जिले की कुल साक्षरता माने यहाँ पढ़े लिखे के लोग कितने हैं? साक्षरता, ठीक है, कितना होगा? 75.81%, ठीक है। ये हो गई जिले की कुल जनसंख्या। अब इसमें क्या आएगी? पुरुष, मेल कैंडिडेट, मेलों की कितनी है? 88.79%, 88.79, 79, 80 होता है ना, 80, ठीक है। फिर आ गई फीमेल कैंडिडेट की महिला कितनी पढ़ी लिखी है? तो महिला और पुरुष वहां कितने हैं? बराबर हैं।
महिला भी इतनी है 88.79%। ठीक है, ये हो गया इसका प्रशासनिक हो गया कि क्या रहा गया हो गया यहाँ। जिले की जनसंख्या पढ़ ली हमने, जिले का क्षेत्रफल हो गया 80/16, जनसंख्या आ गई 3,30,086। जिले की 10 की वृद्धि दर आ गई आपकी 11.89%। जिले की जनसंख्या घनत्व आ गया 40%। लिंगानुपात आ गया 958। जिले की कुल साक्षरता आ गई 75.81%। महिला मेल कैंडिडेट होगा 88.79%, महिला कैंडिडेट भी हो गए 88.79%। अब पढ़ते हैं कि यहाँ तहसील कितनी है, उप तहसीलें कितनी हैं, ब्लॉक कितने हैं। ठीक है, इसको पहले मैं बता लूं। विधानसभा क्षेत्र कितने हैं। तो जिले की कुल तहसीलें, ठीक है, जिले की कुल तहसीलें कितनी हैं, 6। उप तहसीलें कितनी हैं, 3। उप तहसीलें 2 छोड़, ठीक है, 2 हैं, 3 नहीं, उप तहसीलें 2। ठीक है, और विकासखंड या ब्लॉक कितने हैं, या ब्लॉक कितने हैं, ये हो गए आपके 3। विधानसभा क्षेत्र कितने हो गए, नहीं ये 6, ब्लॉक 6, विधानसभा क्षेत्र 3। कितने विधानसभा क्षेत्र, 3। नगर पालिका 2। ठीक है, नगर पालिका हो गई 2। अब देखो, जिले की कुल जनसंख्या थी 3,30,000, जिले की कुल तहसीलें कितनी, 6। तो 6 तहसीलों में के हिसाब से कुल जनसंख्या कितनी आई जिले की, 3,30,000। उप तहसीलें उसमें से है 2, तो 6 2 7 तहसीलें हो गई, 2 उप तहसीलें, 6 तहसीलें, कुल तहसीलें। विकासखंड 6, ठीक है, विधानसभा क्षेत्र 3 और नगर पालिका क्षेत्र 2। ठीक है, ये हो गया इसका प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पूरा विवरण। ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पूरा विवरण कैसे, क्षेत्र जिले की जनसंख्या 3,30,000, जनसंख्या घनत्व कितना हो गया 11.89%, नहीं 10 की वृद्धि दर 11.89%, जनसंख्या घनत्व क्या हो गया 40%। ठीक है, लिंगानुपात हो गया आपका 958, और आपका कुल जिले की साक्षरता होगा 75.81%, जिसमें मेल कैंडिडेट हो गए 88.79% और महिला कैंडिडेट होगा 88.79%। जिले में कुल तहसीलें 6 हो गई, उप तहसीलें 2 हो गए, विकासखंड या ब्लॉक 6 हो गए, विधानसभा क्षेत्र 3 हो गए, नगर पालिका क्षेत्र 2 हो गए। अब इससे आगे हम पढ़ते हैं। अब आते हैं भौगोलिक स्थिति में। तो जो उत्तरकाशी जिला है, वो उत्तराखंड का सबसे उत्तरी जिला है। उत्तरी जिला है, ठीक है, उत्तरकाशी
जिला उत्तराखंड राज्य का सबसे उत्तरी जिला है। ठीक है, फिर उत्तरकाशी जिला, क्या होगा उत्तरकाशी जिला? मध्य हिमालय क्षेत्र और उच्च हिमालय क्षेत्र में मिलता है, क्षेत्र में स्थित है। मध्य हिमालय क्षेत्र व उच्च हिमालय क्षेत्र। उच्च हिमालय क्षेत्र में मिलता है, क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड राज्य का सबसे उत्तरी जिला है। उत्तरकाशी जिला मध्य हिमालय उच्च हिमालय क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आ जाता है उत्तरकाशी जिले का क्षेत्रफल कितना है? 80-16। उत्तरकाशी जिले का क्षेत्रफल कितना है? 8016। ठीक है फिर है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जिला उत्तरकाशी है और दूसरा उसके बाद चमोली है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तरकाशी सबसे बड़ा जिला है। जिला है वह दूसरा कौन क्या है? चमोली है। ठीक है, पहला तो उत्तरकाशी जनपद है सबसे बड़ा, और दूसरा कौन सा है? चमोली, दूसरे स्थान पे चमोली है। तो चमोली इसलिए है कि चमोली जो है ये आंसर आयोग के अनुसार राइट माना गया है, ये नहीं माना गया है। ठीक है, ये है आयोग ने ये दिया था कि सबसे बड़ा जिला चमोली है। ठीक है, आयोग के अनुसार। आयोग के अनुसार फिर आ जाता है कि उत्तरकाशी जनपद किस पर्वत की तलहटी पर स्थित है। ठीक है, तो इसको मैं मिटाता हूं। ठीक है, जनपद वरुणा पर्वत की तलहटी पर, वरुणा पर्वत की तलहटी पर, तलहटी पर वह भागीरथी नदी के किनारे बसा है। ठीक है, उत्तरकाशी जनपद वरुणा पर्वत की तलहटी पर और भागीरथी नदी के किनारे बसा है। ठीक है, अब आ जाते तीसरा। उत्तरकाशी जनपद की सीमाएं, उत्तरकाशी जनपद की सीमाएं
चीन व हिमाचल प्रदेश के दो जनपद किन्नौर व शिमला से सीमा उत्तरकाशी जनपद में मिलती है। ठीक है, उत्तरकाशी जनपद वरुणा पर्वत की तलहटी पर भागीरथी नदी के किनारे बसा है। उत्तरकाशी जनपद की सीमा चीन व हिमाचल प्रदेश के दो जनपद किन्नौर और शिमला से की सीमा से उत्तरकाशी जनपद में मिलती हैं। ठीक है, आ जाते हैं अब चौथा पॉइंट। उत्तरकाशी जनपद 4 जिलों से सीमाएं लगती हैं। उत्तरकाशी जनपद की सीमाएं 4 जिलों से लगती है। ठीक है, नीचे वाला मिटाना पड़ेगा। चार जिलों की सीमा लगती है। ठीक है, वो 4 जिले कौन से हैं? पहला है देहरादून, दूसरा चमोली, तीसरा टिहरी। ठीक है, देहरादून टिहरी चमोली और चौथा रुद्रप्रयाग। ठीक है, 1 2 3 4 जिलों से सीमा लगती है। तो देहरादून, चमोली, टिहरी, रुद्रप्रयाग। ठीक है, तो ये भौगोलिक स्थिति कंप्लीट हो गई हमारी। अब आते हैं उत्तरकाशी जनपद के दर्रे। ठीक है, उत्तरकाशी जनपद के दर्रों में आ जाते हैं अब हम। हाँ, तो इसको पहले एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। उत्तरकाशी जनपद वरुणा पर्वत की तलहटी पर और भागीरथी नदी के किनारे बसा है। उत्तरकाशी जनपद की सीमाएं चीन व हिमाचल प्रदेश के दो जिले किन्नौर और हिमाचल की सीमा उत्तरकाशी जनपद से मिलती है। उत्तरकाशी से 4 जिलों की सीमा लगती है, देहरादून, चमोली, टिहरी, रुद्रप्रयाग। ठीक है, इसको पूरा मिटाता हूँ। अब आ जाते हैं जनपद के दर्रे। दो दर्रे अभी आपके वही वाले होंगे जो हिमाचल प्रदेश वाले। ठीक है, पहला तो है ही हिमाचल प्रदेश का, कौन सा अभी दिखाता हूँ। काशी और हिमाचल प्रदेश संकट
संकट दर्रा। कितनी ऊंचाई है इसकी? 1500 मीटर। ठीक है, उत्तरकाशी हिमाचल प्रदेश में संकटखंड दर्रा है जिसकी ऊंचाई 1500 मीटर है। 1500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, 1500 मीटर की ऊंचाई पर क्या स्थित है? उत्तरकाशी हिमाचल प्रदेश के बीच संकटखंड दर्रा। फिर आ जाता है दूसरा दर्रा कालिंदी। वो किसके बीच होगा? उत्तरकाशी चमोली, चमोली जनपद से भी सीमा साझा करता है ना, तो कौन सा होगा? चमोली। कौन सा? कालिंदी। दर्रा इसकी ऊंचाई नहीं है। ठीक है, अब आ जाता है थांगला। थांगला किसमें होगा? ये भी उत्तरकाशी तिब्बत, उत्तरकाशी तिब्बत। कौन सा? थांगला। ऊंचाई कितना आएगी? 6069 मतलब 6079 किलोमीटर विस्तृत। ठीक है, उत्तरकाशी हिमाचल के बीच संकट दर्रा 1500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित। उत्तरकाशी चमोली जनपद के बीच कालिंदी दर्रा। ठीक है, उत्तरकाशी तिब्बत के बीच थांगला दर्रा 6079 की ऊंचाई की स्थिति में स्थित। ठीक है, तो तिब्बत पे क्यों है? क्योंकि चीन से भी सीमा साझा करता है। ठीक है, और अब आ जाता है नेक्स्ट दर्रा नेलांग। ये कहाँ होगा? नेलांग दर्रा। ये भी उत्तरकाशी तिब्बत। ठीक है, नेलांग दर्रा। फिर आ जाएगा मुलिंगला दर्रा, मुलिंगला सांगचोकला। ये कहाँ होगा? उत्तरकाशी तिब्बत। मुलिंगला व सांगचोकला, चोकला कहाँ? उत्तरकाशी तिब्बत। ठीक है, सांगचोकला मुलिंगला। ये वाला जो है वो संकरा मार्ग भी है। ठीक है, संकरा मार्ग। ठीक है, कौन सा? मुलिंगला सांगचोकला वाला। अब आएगा बारासू दर्रा। ऊपर के लिख लिया तो उसको मिटा देता हूं। अब आएगा बारासू दर्रा। बारासू दर्रा ये होगा हरकीदून व किन्नौर घाटी, किन्नौर घाटी के बीच। ये किस लिए था? प्राचीन व्यापार के लिए। ठीक है, बारासू दर्रा हरकीदून और किन्नौर घाटी के बीच। किन्नौर घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। और ये किस लिए था? प्राचीन व्यापार के लिए। ठीक है, अब आ जाएगा बाली पास।
वाली पास होगा उत्तरकाशी व यमुनोत्री के बीच। उत्तरकाशी व यमुनोत्री के बीच। ठीक है, अब आएगा लास्ट दर्रा आडेनकाल दर्रा। आडेनकाल दर्रा। ठीक है, आडेनकाल दर्रा आएगा आपका आडेनकाल दर्रा उत्तरकाशी व भिलंगना घाटी। टिहरी वाले में होगा ये भिलंगना घाटी वाला। ठीक है, ये चमोली वाले में। तो आडेनकाल दर्रा उत्तरकाशी और भिलंगना घाटी के बीच। ठीक है, ये होगा उत्तरकाशी जनपद के दर्रे भी कंप्लीट हो गए हैं। जनपद के दर्रे भी पूरे हो गए हैं। अब इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको पूरा मिटाता हूं मैं। अब ये सारे दर्रे एक बार रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, आ जाता है। सबसे पहला दर्रा कौन सा पढ़ा था हमने? सरंगकट दर्रा। चलो इसी से करते हैं। ठीक है, सरंगकट दर्रा इसके बीच था उत्तरकाशी और हिमाचल के बीच। हिमाचल प्रदेश के बीच। ऊंचाई कितनी थी इसकी? 1500 मीटर। ठीक है, तीसरा था कालिंदी दर्रा। ठीक है, कालिंदी दर्रा ये किसके बीच था? कालिंदी उत्तरकाशी चमोली। ठीक है, उत्तरकाशी व चमोली। ठीक है, तीसरा दर्रा था थांगला दर्रा। ये था उत्तरकाशी तिब्बत। व तिब्बत। ये कौन सा है? संग्राम मार्ग भी है। ये उस टाइम में व्यापार के लिए माना जाता था। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी होगी? 6079। सरंगकट की 1500 मीटर। कालिंदी दर्रा उत्तरकाशी चमोली इसकी कोई ऊंचाई नहीं दी है। थांगला दर्रा उत्तरकाशी तिब्बत संग्राम मार्ग 6069 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, अब आते हैं चौथा दर्रा। चौथा दर्रा। ठीक है, चौथा दर्रा नीलांग। ये आएगा उत्तरकाशी तिब्बत। उत्तरकाशी KASHI व तिब्बत EIBIET। ठीक है, उत्तरकाशी तिब्बत नीलांग दर्रा। नीलांग दर्रा और थाना दर्रा उत्तरकाशी तिब्बती है। अब आ जाता है मुलिंगला। वह सांगचोकला ना।
चोकला, मुलिंगला और सांग चोकला उत्तरकाशी तिब्बत। ठीक है, उत्तरकाशी तिब्बत, ये भी संकरा मार्ग है। दो हो गए संकरा मार्ग। एक संकरा क्या कहते हैं, ये वाला मुलिंगला और सांगचोकला, एक नीलांग दर्रा। नीलांग दर्रा भी उत्तरकाशी तिब्बत, मुलिंगला भी उत्तरकाशी तिब्बत, थांगला भी उत्तरकाशी तिब्बत। ठीक है, तिब्बत में ज्यादा है। ठीक है, अब आ जाता है बारासू दर्रा। बारासू हो गया हरकीदून और उत्तरकाशी, नहीं हरकीदून और किन्नौर घाटी, गलत बोला मैंने। बारासू दर्रा, हरकीदून और उत्तर किन्नौर घाटी, हिमाचल प्रदेश। तो ऊपर का मिटाया जाए। हरकीदून कौन सा दर्रा है, बारासू। बारासू दर्रा, हरकीदून व किन्नौर घाटी। हिमाचल प्रदेश। ठीक है, प्राचीन व्यापार के लिए। ठीक है, बारासू दर्रा। फिर आ जाता है बाली पास। बाली पास आ जाएगा आपका यमुनोत्री और हिमाचल प्रदेश के बीच, उत्तरकाशी और यमुनोत्री के बीच। बाली पास उत्तरकाशी व यमुनोत्री के बीच। ठीक है, बाली पास। अब आ गया आडेनकाल दर्रा। आडेनकाल दर्रा मिटा दिया वो। आडेनकाल दर्रा आ जाएगा आपका उत्तरकाशी और भिलंगना घाटी। ठीक है, आडेनकाल दर्रा। तो ये सारे दर्रे आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, हमने इतिहास पढ़ लिया, इतिहास वाला पढ़ लिया भाग उत्तरकाशी का, रिपीट कर लिया था जो हमने पढ़ा, जहाँ तक हमने पढ़ा था परसों। उससे आगे हमने प्रशासनिक दोबारा रिपीट करके हमने भौगोलिक भी पता पढ़ लिया, दर्रे भी पढ़ लिए। ठीक है, तो अगर दर्रों का कंप्लीट ये लास्ट वाला कर लेते हैं। आडेनकाल दर्रा, दर्रा कहाँ, उत्तरकाशी व भिलंगना घाटी, नदी घाटी। ठीक है, तो हमारा ये उत्तरकाशी जनपद आज यहाँ पर आधा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब इससे आगे को हम फ्राइडे एंड सैटरडे को पढ़ेंगे। वहां से हम पढ़ेंगे पर्वत चोटियां, जनपद, नदियां। ठीक है, इसमें हम टोन्स, जब 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 पर्वत के हम नदियों में आएंगे तो टोन्स पढ़ेंगे, भागीरथी नदी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद झीले ताले पढ़ेंगे। फिर अभी थोड़ा बहुत है। ठीक है, उसके पर्यटन स्थल। ठीक है, अभी तक खाली ऊपरी तौर से तहसीलें, विधानसभा क्षेत्र बताए हैं। उससे आगे को अब पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, क्योंकि एकदम जल्दीबाजी में नहीं था, मेरे से खत्म हो जाएगा, नहीं हो पाया। ठीक है, क्योंकि बहुत है, हम हल्के हल्के बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमारा इतना यहाँ तक कंप्लीट होता है। ठीक है, और अब क्या कहते हैं, कल से हम पढ़ेंगे आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी। ठीक है, पॉलिटी भी हमारी कल आज कंप्लीट हो गई थी और आज उत्तराखंड भी हो गई है हमारी। ठीक है, तो अब कल से पढ़ेंगे हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी। ठीक है, तो चलते हैं। और मेरे प्यारे रसूल्लो और मेरे भुला और भुली सभी भाई बहनों को और सभी एस्पिरेंट जो भी उत्तराखंड की तैयारी करा रहे हैं, चाहे ग्रुप सी हो, चाहे क्या कहते हैं आपका पीसीएस हो, अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, जो भी हैं, आप अपनी तैयारी अच्छे से करें। मैं भी जो यूट्यूब के माध्यम से आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं खुद जो पढ़ रहा हूँ,
आप भी अच्छे से रिपीट करें, क्योंकि मैं जो बुकें हैं, जो बुकों से हम पढ़ते आ रहे हैं पहले से, मैं जिससे पढ़ रहा हूँ, और भी जितने भी स्टूडेंट पढ़ते आ रहे हैं, मैं उन्हीं बुक से पढ़ रहा हूँ। अभी मैंने आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं ये आपको BS नेगी से पढ़ा रहा हूँ। BS नेगी हो गया, थोड़ा परीक्षा वाणी से, थोड़ा मेरे जो पुराने नोट्स हैं, जो मैंने जहाँ जहाँ मैंने कोचिंग करी, मैंने कोई कोचिंग मेरा कंप्लीट पूरी नहीं हुई थी, कि मैं टाइम नहीं मिल पा रहा था, ठीक है। तो जितना भी मैंने कोचिंग से मैंने जो नोट्स बनाए हैं, उस हिसाब से मैं जितना आपको पढ़ा रहा हूँ। बाकी BS नेगी है, परीक्षा वाणी है, ठीक है, उससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आप भी अपना उन्हीं बुक के थ्रू, और आप जो नोट्स मुझसे लिख रहे हैं या कहीं कोचिंग कर रहे हैं वहाँ से जो लिख रहे हैं, उसको बेस मान के चलते हुए रोज रिवाइज करें। बिना रिवाइज के कुछ नहीं होता है। हम भी जब कोचिंग कर रहे थे, हम अगर रिवाइज नहीं कर रहे थे तो, कम रिवाइज कर रहे थे, तो हमारा भी वही हाल था जैसे आप लोगों का हो रहा होगा, कि जब तक रिवाइज नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। बिना रिवाइज के कुछ, इसलिए मैं आपको पहले लिखा रहा हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हो रही है तो उसको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। वैसे ही आपको जितना हो सके रिपीट करके चलते हुए चलना है, तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे। और मिनिमम आप मान के चलो, आपको अगर अच्छी रैंक से अच्छे पोस्ट के लिए चाहिए, कंपटीशन में तैयारी चाहिए, तो 1 से 1.5 साल की तो चाहिए। इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमसे भी हमारे टीचर कहते थे, जो हमें कोचिंग पढ़ाते थे, वो भी कहते थे बेटा 1 से 1.5 साल की तैयारी जब करोगे तभी अच्छे से कर पाओ। और उनकी बात सही भी है, वो मायने भी रखती है, कि कोई भी टीचर आपको एकदम कंफर्म नहीं पढ़ा सकता जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे। और प्रैक्टिस मेन है। जितना प्रैक्टिस करो, जितना आप पेपर सॉल्व करोगे, पुराने प्रीवियस ईयर पेपर को जितना आप करोगे, जैसे आप बुक लाते हो प्रीवियस ईयर पेपर की, जितनी भी आती है, BS नेगी आती है और आती है। और हाँ, जो ऑथेंटिक बुक हैं, जैसे कठौच है, अजय रावत है, बलौदी है, इनसे भी कुछ पॉइंट लेके चले। जैसे अभी बीच में क्वेश्चन पेपर आया था आपका, उसका वीडियो का आया था, उसमें मेरे मुहावरे बहुत आ गए थे, लोकगीत, कुमाऊनी गढ़वाली दोनों आ गए थे। तो उसके लिए भी आप कहते बलौदी, अजय रावत या कठौच पढ़ते रहे। अभी करंट अफेयर में मैं अगर करंट अफेयर कराऊंगा तो उसमें अभी 1-2 चीज़ें और लिखाऊंगा, क्योंकि अभी जो कठौच को अभी पद्म भूषण के लिए कहा है, शायद उनको अब मिलेगा, नाम गए हैं। उसमें एक अजय रावत कठौच है, और आपका वैजयंती माला है, जो पुरानी महिला आर्टिस्ट है बॉलीवुड की, उनको भी पद्म भूषण, और हमारे उत्तराखंड के कठौच को भी पद्म भूषण के लिए कहा है, ठीक है। वो भी आगे पढ़ेंगे। पहले उत्तरकाशी जनपद तो हमारा आधा यहाँ तक कंप्लीट हो गया, इससे आगे को हम पढ़ेंगे कि उत्तरकाशी में क्या करते हैं, उसकी पर्वत चोटियाँ, नदियाँ, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। वो आपका पढ़ेंगे फ्राइडे सैटरडे को। और आज तो ये कंप्लीट होता है। कल से आपका वेडनेसडे और थर्सडे हिस्ट्री और ज्योग्राफी चलेगी, ठीक है। चलते